गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता, होम स्वीट होम। अभी हम लोग हैं बाली ब्रिज पर, बाली ब्रिज, और जय मां भवतारिणी राइट साइड में हम लोग का, नीचे है माँ गंगा। तो अभी हम लोग का जर्नी हो गई है शुरुआत। पहले ही बता देता हूँ, आज हम लोग जा रहे हैं खिराई, द वैली ऑफ फ्लावर गार्डन भी कह सकते हैं। ऐसे बहुत लोग संडे को राइड पे निकलते हैं। वेस्ट बंगाल या कोलकाता में राइड का क्रेज बहुत बढ़ गया है। बहुत दिन बाद फिर से निकले हैं हम लोग, हर वीकेंड निकल नहीं पाते हैं, बात यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शायन, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसकेन ट्रैवल मेनिया। एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत। भोले का नाम लेकर ब्लॉग को करते हैं शुरुआत। जय शिव शंभू, सबका साथ भोलेनाथ। ब्रेकफास्ट करके निकले नहीं है हम लोग, ठीक सत्तू का घोल खाया है, उसके बाद निकल गए। अभी हम लोगों को थोड़ा टारगेट है पेटाई परोठा खाना, क्योंकि हम लोगों को पेटाई परोठा बहुत ही अच्छा लगता है। वो खा के फिर हम लोग जाएंगे पांशकुड़ा, वैली ऑफ फ्लावर खिराई। पांशकुड़ा के बाद ही है वो। NH6 हम लोगों को लेना पड़ेगा राजचंद्रपुर से। वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा जानकारी मिलेगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो से। तो दिस इज द नेशनल हाईवे। यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट कट टुवर्ड खड़गपुर। ये राइट साइड में जो जा रहा है ये वर्धमान की तरफ जा रहा है, वर्धमान आसनसोल दिल्ली रोड जिसको हम कहते हैं हम लोग का लोकल लैंग्वेज में, और ये जा रहा है खड़गपुर। तो हम लोग ले लिए टोल रोड खड़गपुर। लास्ट हम लोग गए थे सिक्किम, हम लोग का रिस्की सिक्किम सीरीज अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप ये वीडियो देखने के बाद क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप लोग सब वीडियो देख सकते हैं। वेदर आज बहुत बढ़िया है। अभी हम रुके हैं बागनान में पेटाई पराठा खाने के लिए। कत करे दादा पेटाई पराठा? 15 টাকা 100। दो जगह दिए दो ना, 100 कर दिए दो। भूख लगी है, थोड़ा खा लेते, उसके बाद फिर राइड शुरू करेंगे। पेट्रोल भी अभी रिजर्व में चल रहा है, पेट्रोल भी भराना पड़ेगा। थोड़ा बहुत खा लिए, पेट्रोल भी भरा लिए। अभी एकदम कोलाघाट हम लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि कोलाघाट बेकार रुक के कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हम लोग स्ट्रेट एकदम रुकेंगे खिराई। यहाँ से 45 किलोमीटर है, 1 घंटा लग ही जाएगा समझ लीजिए। लेफ्ट साइड में रेलवे ब्रिज, नीचे है रूपनारायण नद, इसको नदी नहीं कहा जाता है, और यह है कोलाघाट ब्रिज। दीघा अगर जाना है आप लोगों को, दीघा मेचेदा, तो आपको लेना है लेफ्ट कट। यही बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, दीघा हल्दिया। और खड़गपुर के लिए स्ट्रेट रोड, खड़गपुर पांशकुड़ा और खिराई अगर जाना चाहता है तो आप लोग। और ये रोड एकदम मस्त है। कोलाघाट के बाद 3 लेन हो जाता है, कोलाघाट से पहले भी 3 लेन है, लेकिन थोड़ा कंजेस्टेड रहता है, सिग्नल विग्नल का थोड़ा चक्कर रहता है। लेकिन कोलाघाट क्रॉस करने के बाद ये रोड एकदम बिल्कुल साफ सुथरा और एकदम खाली खाली सा है, मतलब ज्यादा ट्रैफिक है ही नहीं इधर। तो आप लोग आराम से 90-100 में गाड़ी भगा सकते हो। मेरा गाड़ी 70 में चल रहा है अभी, ठीक है। और एज पर दी गूगल बाबा 19 मिनट 10 किलोमीटर, तो समझ लीजिए पहुंच ही गए। हम लोग जस्ट पांशकुड़ा पहुंचने वाले हैं, और रोड का दृश्य भाई बहुत ही बढ़िया। कैसा टर्निंग है यार, शार्प ब्रेंड है। मतलब स्पोर्ट्स बाइक होता तो यूं 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 करके चलाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक होने पर भी मैं ऐसा नहीं चलाता। अगर ड्राइव सेव होगी तो लाइफ सेव होगी बस। ये आ गया हम खिराई। ये थोड़ा सा और जाना पड़ेगा, ये कच्चा रास्ता से। पांशकुड़ा पहुंचने के बाद रामकृष्ण गर्ल्स हाई स्कूल से आप लोगों को राइट लेना है। कोनो गाछ फाछ के ना चक करे जावे ना बोले रखलाम। यहाँ पे जगह जगह नर्सरी भी है, आप लोग चाहे तो यहाँ से पेड़ पौधा खरीद भी सकते हैं, लेकिन हम वो सब चक्कर में नहीं जाने वाला है। हम लोग सीधा जाएंगे अभी खिराई, मतलब खिराई तो पहुँच गए, फ्लावर गार्डन जाएंगे। किसेर की दाঁড়াও, साइड तो करी আসার পথে দিই না, আসার পথে দিই না ব্যাক ফ্যাক্ট। বিশাল ভিড় আজকে, আসার সময় চুরি ছেড়েই দিচ্ছি বাবা, বিশাল ভিড়। বুঝতে পারছেন না আপনি, মিথ্যা কথা বলে কি হবে। 10 টাকা নাও, 10 টাকা। 20 টাকা করে চেও না, 10 টাকা না। আবার আগে দেখবে আবার কেউ দাঁড়িয়ে আছে। আপনাকে কথা দিলাম, ঠিক তো? আপনি আমার কাছে শোনালে নিয়ে যাবেন। ঠিক আছে, তাই হয়। গার্ডেন কতখানি? 1 মিনিট 2 মিনিট, পাশে সাইডে রেখে ফুল বাগান দিচ্ছি। আরে কি সহজেই বুঝো? সামনেই বাগান, আমাদেরই তো বাগান। বাগানে আলাদা পয়সা করে লাগে না তো? ওখানে কোনো আর কোনো পুজো পাজার সিন নেই তো? কোনো কিছু পুজো না। আবার এরকম কি হয়, এখানে তুমি নিলে আবার ধর আগে নিল কেউ। তো বললাম ওখানে নেই। আমাদের কথা বিশ্বাস করুন, নেই আর। आजा आजा भाई आजा। दादा थोड़ा आप पीछे कर लो,
चलो ठीक है ठीक है ठीक है, निकल जाएंगे निकल जाएंगे निकल जाएंगे बेटा। हाँ, 4 व्हीलर का ये सब डिसएडवांटेज रहता है, छोटा रास्ता नैरो रोड पे ये लोग थोड़ा फंस जाते हैं। यस, फाइनली रीच द डेस्टिनेशन, द वैली ऑफ फ्लावर। बहुत ही ज़्यादा क्राउड है भाई, बहुत ज़्यादा। नीचे आ गए। सीट कस्टमाइजेशन कराने के बाद थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी हो गया जनाब। चेकिंग कर लिए पैर सही से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कोई भी पिकनिक ज्वाइन कर सकते हैं, दोपहर का लंच कर सकते हैं। बहुत सारा पिकनिक पार्टी आया है अभी। बहुत ह्यूज क्राउड है आज, क्योंकि आज संडे है। अभी एकदम फ्लावर गार्डन पे ही हम लोग हैं। बाइक नीचे रखे हैं और चारों तरफ इसको गेंदा फूल बोलते हैं। ऑरेंज कलर का है, येलो का नहीं है। अभी येलो का मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। बांधा गोभी है ये। जगह जगह यहाँ पे छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ का जो औरत लोग है वो फूल का वो हेयर बैंड बनाता है, बना के वो बिक्री करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं उधर वो बिक्री हो रहा है। प्रिया को मैंने पूछा कि पहनना है, बोला कि अभी नहीं पहनेंगे। एक हेलमेट दे दो मेरे हाथ में। ये कौन सा फ्लावर है? ये डालिया, ये वाला। ये डालिया है। अच्छा, प्रिया एक्चुअली अपने टेरेस के ऊपर वो गार्डनिंग भी करता है। शी इज एन एक्सपर्ट। नहीं, एक्सपर्ट नहीं। कौन सा पौधा क्या नाम है, कौन सा फूल का क्या नाम है, ये सब जानती है। ये चारों तरफ चंद्रमल्लिका है। ये है ऑरेंज गेंदा फूल। वहाँ पे एक जन फूल को उठा रहा है। किनमोना में আমি কিনমোনা বলে দিয়েছি আগে থেকে। কিনমোনা বলে দিয়েছি আগে থেকে। এখানে আমি কিনতে আসিনি, দেখতে এসেছি, ঘুরতে এসেছি। 2 টাকা করে বল। একটা পাতাও কিনবো না, গাছ তো দূরের কথা। ये जो माली है ये अभी फूल उठा रहा है। क्राउड बहुत ज़्यादा है भाई आज। जगह बहुत छोटा है, बहुत नैरो प्लेस है, मतलब आने जाने का रास्ता ऐसे तो जगह बहुत बड़ा है, लेकिन जो आने जाने का रास्ता है वो बहुत ही छोटा है। यहाँ हम लोग पहुँच गए 2:45 बजे और अभी घड़ी में समय हो रहा है 2:45। 1 घंटा लग गया सिर्फ सेटल होने में। सेटल मतलब यहाँ पे बैग फैक थोड़ा रख दिए, क्योंकि हम लोग का पास सामान इस बार भी ज़्यादा हो गया। लगेज नहीं, थोड़ा सा ये 2 हेलमेट है, ऊपर से बैग में मैं लैपटॉप भी लाया हूँ। ड्रोन का कॉन्फ़िगर करना है, ड्रोन शॉट अगर लेना है तो। प्रॉब्लम यही है, तो इसलिए बैग, सामान, पानी का बोतल, ये सब कुछ इतना भारी हो गया। हम लोग एक जगह रख के ये सब कुछ करना है, तो इसीलिए हम ये जगह को ढूंढे, क्योंकि ये आने जाने का रास्ता है, लेकिन ये बीच में से कट है, तो यहाँ पे ज्यादा कोई मतलब आता जाता नहीं है। तो ये जगह हम लोगों को थोड़ा सही लगा, क्योंकि सामान भी रखना है, सामान का ध्यान रखना है, उसके बाद ब्लॉगिंग भी करना है। और अभी कुछ अच्छा शॉट्स लेंगे। आप लोग थोड़ा बी-रोल शॉट्स एंजॉय कीजिए। व्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अपने उन दोस्तों को टैग कीजिए जो लोग ऐसे फूलों का बगीचा देखना बहुत पसंद करते हैं। ये सर्दी का मौसम में घूमने के लिए जगह है। गर्मी के टाइम में उतना अच्छा ये आपको इतना फूल दिखेगा भी नहीं। তোমরা কি এসব চারা কিনে নিয়ে এসে লাগাও নাকি বীজ থেকে? বীজ থেকেও হয়, তারপর এখানেই তৈরি হয়। তারপর গরমকালে কি হয়? এই ফুলগুলো তো হয় না। এই ফুলই হয় মাঠে হয়। দিদি একটা জিনিস আপনি আমাকে বলুন, এই বাঁধাকপিগুলো সাইডে কেন লাগানো? খাওয়ার জন্য। শুধু বাঁধাকপি কেন, ফুলকপি না বা অন্য আর সব কিছুই থাকে এই বাড়িতে খাওয়ার জন্য। লাগিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, সব কিছুই। আমাদের ঘরে তৈরি তরকারির জন্য। আর এই দর্শক যে লোকজন আসবে তারা ওই একটা দেখা যায় ভেঙে চলে যাচ্ছে না বলে বাঁধাকপি নিয়ে চলে যাচ্ছে। আর এই তো ভেঙে লিয়ে ফেলিয়েছে দেখা যায়। এখানে ভেঙে চোখের সামনে ফুল ছিঁড়ছে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। बच्चे लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा समस्या होता है। फूल यहाँ से मत उठाइए। आप लोग अगर उठाना हो आप परमिशन लेके कीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत से ऐसे फूल उठाते हैं। वेस्ट बंगाल में कोलकाता से 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर इतना सुंदर वैली मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ऐसे पेड़ पौधों को हाथ मत लगाइए কি সুন্দর कोई भी। हम लोग गार्डन के अंदर बैठ के ड्रोन उड़ा रहे थे,
सकते हैं, लेकिन एक फूल भी हमने फाड़े नहीं है, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने बच्चे लेके अगर आ रहे हैं तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। সাদা বা এইটাও দিতে পারি, এই যে ডালিয়া আদৌ বানাবো সেই রাখবো লাগাবো দিয়ে খুলে রেখে দেবো। না এটা দেবো বলুন, এরকম দিব না ওইটা দেবো, কোনটা ওইটা গোলাপ সাদাটা দেবো না এটা দেবো? এইগুলো দিয়েই বানিয়ে দেবো। এই দুটো কালার মিলিয়ে আমি বানাতে পারি, ফটো তোলা যাবে না। হ্যাঁ এটা আমি যে বানাচ্ছি আমার ফটো না তোলা এই তো যাবে আমি না। নিচে তোমাকে দেখা যাবে না, শুধু বানানোটা। দাঁড়া এক সেকেন্ড ক্যামেরা অন্যদিকে আছে। কোনটা ভালো লাগে? চুলটা বেশি ভালো লাগছে। পিঙ্ক अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, कोलाघाट जाके रुकेंगे, क्योंकि दोपहर का लंच स्किप हो गया। हर ट्रिप में होता है, दोपहर का लंच स्किप हो जाता है, इसलिए हम ब्रेकफास्ट पेट भर के कर लेते हैं। और प्रिया अभी ये लंच में प्राण पोटैटो चिप्स जुग जुग जियो। ये पेट प्रमोशन नहीं है। हाँ अभी चलिए फटाफट निकलते हैं। और एक बात बोलना तुम भूल गए, ये जो देख रहे हो हाँ ये मुझे 30 रुपीज़ में मिला। 30 और 35 में मिलता है, ये वाला 30 में है। आप लोग फ्लावर चॉइस करके बना सकते हो। ठीक है ना, पक्का। तो चलिए निकलते हैं और बाइक पे चलते चलते फिर से बात करते हैं। और यहाँ पे जाते थे थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग, हिल एरिया वाला ऑफ रोडिंग कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि रास्ता वैसा ही कुछ है। तो चलिए ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते हैं। अब रास्ता क्रॉस करके हम लोगों को जाना है चलो ठीक ही है, चढ़ जाएंगे। धक्का लग जाएगा ना, गाड़ी पावर में चल रहा है उसको साइड दे दो। मतलब क्या बताए भाई ये सब पब्लिक को, बीच में आके खड़ा है, देख रहे हैं कि कैसे चला रहा है। हम लोग शहर में 4 दीवारों के अंदर रहते हैं, मंडे टू सैटरडे ऑफिस का काम ये सब करके अगर वीकेंड में ऐसा समय बिताया जाए बहुत ही बढ़िया होता है, एक अच्छा रिफ्रेशमेंट मिलता है। चलो सूरज डूबने वाला है और हम लोग प्रस्थान कर लिए खिराई से। ट्यूब में अगर आप चल रहे हो तो 1 नंबर पे गाड़ी रखना है, 1 नंबर गियर पे फुल थ्रोटल में गाड़ी खींचना है। लोग अगर जानबूझ के खड़ा रहेगा तो मैं लोगों के लिए थोड़ी ना गिरने वाला हूँ, मेरे को तो जाना है। हाँ कोई बुजुर्ग आदमी होता या बच्चा होता मान लेते। गाना गाजा नीता हो ना को क्षमा करो बड़े। फिर से लग गया जाम, अब ये कितना टाइम लगेगा पता नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही रास्ते से, जिस रास्ते से हम लोग आए थे वो रास्ते में बहुत जाम लग गया। एक MG हेक्टर फंस गया, क्योंकि एक ही रास्ता से आना जाना दोनों ही होता है। ये कच्चा रास्ता नहीं है, पक्का है, तो हम लोग आराम से जा सकते हैं। ये मेरे को बोतलबारी का जो रास्ता है वैसा ही याद दिला रहा है। सिक्किम से लौटते वक्त हम लोग बोतलबारी होके आए थे इस बार, तो बोतलबारी का रास्ता भी कुछ इतना नैरो नहीं है, थोड़ा सा चौड़ा है और ये छोटा है बहुत, ये तो 1 लेन है। चलिए 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 चलिए। ये फिर से हम लोग वो रास्ते पे चढ़ गए। अभी हम लोग लंच करेंगे, लंच। यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुके थे स्नैक्स खाने के लिए, क्योंकि भूख लग गया था। कोलाघाट में रुकने का प्लान था, लेकिन कोलाघाट नहीं रुकेंगे, एकदम सीधा भगाएंगे, घर पहुँच के रुकेंगे। यहाँ से 80 किलोमीटर हम लोग का घर। चलते हैं फिर। मारुति ओमनी के अंदर पार्टी कर रहे हैं भाई लोग, क्या बात है। और अभी हम लोग को फॉग लैम्प भी ऑन करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है। वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो कि मैं देना चाहता हूं। अगर आप लोग खिराई जाना चाहते हैं, बाइक से जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग अपने गाड़ी से जा रहे हैं, अगर आप लोग के पास SUV गाड़ी है लाइक हैरियर, सफारी, क्रिस्टा, जाइलो, स्कॉर्पियो, बोलेरो, तो मैं सजेस्ट करूंगा जो रामकृष्ण मिशन गर्ल्स हाई स्कूल है वहीं पर गाड़ी ठीक से पार्किंग करके आप लोग टोटो लेके खिराई फ्लावर गार्डन चले जाइए। लौटते वक्त आप लोग टोटो लेके वहां तक आ जाइए, और स्कूल के सामने जहाँ आप लोग गाड़ी पार्क किए थे वहां से आप लोग गाड़ी लेके लौट सकते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में माँ भवतारिणी का मंदिर, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग के पास छोटा सा गाड़ी है, छोटा गाड़ी यानी कि हैचबैक गाड़ी जैसे कि ऑल्टो हो गया, बलेनो हो गया, स्विफ्ट हो गया, वैगनर हो गया, ये सब गाड़ी लेके आप वो बांध का जो रास्ता है वहां से आप डायरेक्ट फ्लावर गार्डन तक जा सकते हैं। फिर भी मैं बोलूंगा अगर जाम लग गया तो आप लोग फंस जाएंगे। ये है
दक्षिणेश्वर स्काई वॉक, सामने देख रहे हैं दक्षिणेश्वर मेट्रो। आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक से अगर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज एसकेएन ट्रैवल मेनिया को फॉलो कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एसकेएन ट्रैवल मेनिया, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव फन, बी सेफ ऑन योर राइड। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए डेस्टिनेशन के साथ।